हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिस्कस किया था। वी होप आप लोगों को वहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के बारे में। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक समझना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यस गाइस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा भी था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दो चीजें पढ़ी थी जब फर्स्ट लेक्चर किया था। एक तो ये किससे रिलेटेड होती है, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट से जो भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है। दूसरा, जो भी हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसके अलावा गाइस, इन्वेस्टमेंट किसको छोड़कर, करंट इन्वेस्टमेंट को छोड़कर, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इनसे जो भी हमारा क्या हो रहा है गाइस, इनफ्लो हो रहा है। ठीक है गाइस, जो भी हमारा इनफ्लो हो रहा है या जो भी हमारा क्या हो रहा है गाइस, आउटफ्लो, वो यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या किया जाता है, शो किया जाता है। तो अब आपको बहुत ध्यान से समझना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में किस तरीके से इनफ्लो और आउटफ्लो को हम शो करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज हम ले रहे हैं फिक्स एसेट। ठीक है गाइस, फिक्स एसेट को ले रहे हैं। तो फिक्स एसेट की अगर हम बात करें, फिक्स एसेट में देखिए कौन कौन सी आती है, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, टेंजिबल फिक्स एसेट कौन सी होती है, जिसको हम देखो और छू सकते हैं। तो गाइस, इसके रिगार्डिंग जो भी पैसा आ रहा है और जा रहा है उसको कैसे दिखाया जाएगा, मेन कंसीडरेशन यही है, इसको कैश फ्लो में दिखाया कैसे जाएगा। तो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, दो तरीके से इसके अकाउंट बनाए जाते हैं, बनाए जा सकते हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं, एक तो हम अगर उसको किस पर दिखा रहे हैं, बुक वैल्यू पर, एसेट को दिखा रहे हैं बुक वैल्यू पर। एक दिखा रहे हैं हम ओरिजिनल कॉस्ट पर। सबसे पहले हम टॉकिंग अबाउट, अगर हम एसेट को दिखा रहे हैं बुक वैल्यू पर, टेंजिबल एसेट को बुक वैल्यू पर दिखा रहे हैं, तो उसका अकाउंट बनाया जाता है। देखिए कैसे बनाया जाता है, ये हमने अकाउंट बनाया, ध्यान से समझना। देखिए, हम अकाउंट बना, मान लीजिए हमने मशीनरी अकाउंट बनाया, डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहां से मशीनरी अकाउंट से रिलेटेड इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे पता चलेगा, इस अकाउंट से पता चलेगा। आपको क्या दिया होगा, देखिए मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दिया होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो आप यहां लिखोगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ठीक है, और बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है गाइस, तो इसके बाद और आपको क्या दिया होगा, अगर आप एसेट को किस पर दिखा रहे हो, बुक वैल्यू पर, तो डेप्रीशिएशन यहीं से माइनस होता है। तो उस पर कितना डेप्रीशिएशन लगाया गया उस साल, तो वो आप क्या करोगे, यहां पर दिखाओगे। और एज वेल एज आपको क्या दिया होगा कि एसेट हमने कुछ बेची है। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, हमने मशीन बेची जिसकी बुक वैल्यू कितनी है, 1 लाख, और हमने उसको कितने में बेच दिया, हमने उसको 80,000 में बेच दिया। तो अल्टीमेटली 20,000 का हमें क्या हो गया, लॉस। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, बाय बैंक। बाय बैंक कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 1 लाख, और बाय लॉस ऑन सेल, ठीक है गाइस, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 20,000। ठीक है, अगर गेन हुआ तो यहां पर आ जाएगा टू गेन ऑन सेल। ठीक है गाइस, ये यहां पर शो कर दिया जाएगा। अब बात आती है, अब इसके बाद आपको किस तरीके से इसको कैश फ्लो में दिखाना है। देखिए, तो यहां पर गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर जो आपने परचेज किया है, जो एसेट आपने परचेज किया है, वो आपको कब पता चलेगी, जब आप इसका अकाउंट बनाएंगे। इसलिए मैंने यहां पर अकाउंट बनाया है ताकि आपको बैलेंसिंग फिगर के बारे में पता चल जाए। देखो, एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस से कभी भी कोई कैश फ्लो नहीं होता है, तो कैश फ्लो में नहीं आएगा। डेप्रीशिएशन, देखिए यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन मैंने बताया था, ये ऑपरेटिंग में एड बैक होगा। ठीक है गाइज, ये हम बात कर चुके हैं। अब देखो, ये बाय बैंक आ रहा है, ध्यान से समझना, बाय बैंक, ये हमने बेची है एसेट, तो ये इन्वेस्टिंग में ऐड हो जाएगा। ठीक है गाइस, उसके बाद बाय लॉस ऑन सेल, ये मैंने बताया था, ये ऑपरेटिंग में ऐड बैक होगा। ठीक है, ये इन्वेस्टिंग में कहीं नहीं आएगा, ये केवल ऑपरेटिंग में ऐड बैक होगा। ठीक है, टू गेन ऑन सेल हुआ तो ये ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, यहां तक समझ आया। और उसके बाद देखो, टू बैंक आ रहा है, इसका मतलब ये आपने क्या किया, परचेज, तो ये इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, देखिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर
ऑपरेटिंग तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने क्या बात की है, फिक्स एसेट को बेचना और खरीदना। अगर बेचा है तो ये आ जाएगा क्या, सेल ऑफ मशीन, ठीक है, इससे पैसा आएगा तो ऐड हो जाएगा। अगर हमने परचेज किया तो वो माइनस होगा, तो परचेज ऑफ मशीन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। इस तरीके से डायरेक्टली इसको यहां पर क्या किया जाता है, शो किया जाता है। तो पहली चीज हमने बात की इसके अंदर किससे रिलेटेड गाइस, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में भी टेंजिबल, और टेंजिबल एसेट में भी हमने अकाउंट बनाया टेंजिबल एसेट का, ताकि हमें बैलेंसिंग फिगर पता चल सके, और उसमें भी अकाउंट बनाया अगर हम एसेट को बुक वैल्यू पर दिखा रहे हैं। अब बात आती है अगर हम एसेट को किस पर दिखा रहे हैं गाइस, ओरिजिनल कॉस्ट पर, तो दो अकाउंट बनाए जाते हैं। देखिए दो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। वन इज एसेट अकाउंट, एक हम बनाते हैं कौन सा, मशीनरी का अकाउंट, ठीक है, कोई भी एसेट है उसका अकाउंट बन जाएगा। और दूसरा दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है गाइस, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अब देखो इसको कैसे दिखाया जाएगा, आपको गिवन क्या क्या होगा, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा, ट्रू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और यहाँ पर हो जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है गाइस। उसके बाद प्रोविजन का बाय बैलेंस लाइबिलिटी होती है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आपको गिवन होगा, ठीक है। और आपको क्या गिवन होगा, आपको गिवन होगा कि आप देखिए, मैं यहां पर एक क्वेश्चन यहां पर ड्राफ्ट कर लेता हूं, ठीक है। आपको क्या गिवन होगा, एक एसेट, एक मशीन जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख रुपीज है, और उस पर आज तक जो डेप्रिसिएशन लगाया गया है दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो है 60,000, ठीक है। और आपने उसको सेल कर दिया कितने में, 1 लाख, ठीक है गाइस। आपने उसको 1 लाख में क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो देखो सबसे पहली बात मैं देखो किसको पिक कर रहा हूं, सबसे पहले मैं पिक कर रहा हूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब भी जिस एसेट को बेचते हैं, ये आपने +1 में सीखा होगा, जिस एसेट को बेचते हैं उससे रिलेटेड जितना डेप्रिसिएशन आपने कलेक्ट किया वो आप उसके एसेट में ट्रांसफर करते हैं, ताकि एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया जा सके। तो यहां पर हम लिखते हैं 2 में, ये डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से एसेट में जाएगा, 2 में मशीन, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 60,000, और मशीन में आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 60,000। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद देखो अब 2 लाख की क्या थी ओरिजिनल को, 60 उस पर डेप्रिसिएशन, ये हमने यहाँ ट्रांसफर करके उसकी वैल्यू रह गई 1,40,000 मशीन की, और हमने उसको सेल किया 1 लाख में, तो हमें क्या हो रहेगा, इस लॉस हो रहा है कितने का, 40,000। तो हम यहां पर इसको शो करेंगे, देखिए बाय बैंक, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 1 लाख, बाय बैंक 1 लाख, और बाय लॉस ऑन सेल कितना आ जाएगा, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 40,000। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। दैट्स इट, खत्म। अब आपको क्या करना है, दोनों का टोटल करना है, और यहां से अगेन आपके पास क्या आएगा गाइस, अगेन आपके पास आएगा 2 में बैंक, जितने की एसेट आपने क्या की है, परचेज, बैलेंसिंग फिगर। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां से निकलेगा बैलेंसिंग फिगर, क्या निकलेगा, जितना आपने इस साल डेप्रिसिएशन लगाया बाय डेप्रिसिएशन या बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है गाइस। देखो हो सकता है आपको ये गिवन हो, तो फाइनली आपका ये आ जाएगा। ये क्या होगा कि जिस एसेट को बेच रहे हैं उस पर कितना डेप्रिसिएशन, फिर ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो दैट कैन बी पॉसिबल, आप इजिली इसको निकाल सकते हो। तो देखिए आगे देखिए, अब इसका कैश फ्लो में कैसे, इसको कैश फ्लो में कैसे दिखाया जाएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस से कोई कैश फ्लो नहीं होता है, ये तो खत्म हो गए। अगेन ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस से कोई कैश फ्लो नहीं होता है। और गाइस इससे भी 60 आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया, इससे भी कोई कैश फ्लो नहीं हुआ है। अब देखो मैं इसको सर्कल करता चलता हूं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, इसको हम व्हाइट से कर लेते हैं, इसको हम देखो यहाँ ये आपने क्या किया, मशीनरी परचेज की है, तो इन्वेस्टिंग में ये क्या हो जाएगा, माइनस, ध्यान रखना इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा। अगेन यहाँ पर आपने क्या की है, ये आपने परचेज की थी, ये आपने क्या की है, सेल, तो ये इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा, ऐड,
ठीक है, और ये लॉस हुआ है, सेम ट्रीटमेंट जो ऊपर बताया, ये ऑपरेटिंग में आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये सारा हो गया, और लास्ट रह गया ये आपका डेप्रिसिएशन है, ये भी ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मशीन का अकाउंट अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट पर दिखाते हो तो इस तरीके से बनाओगे, और इसको हम कैश फ्लो में क्या करेंगे, दिखाएंगे। कैश फ्लो में इसको किस तरीके से दिखाया जाएगा मैंने आपको बताया। इसके बाद देखिए, अब हम बात कर रहे हैं, अभी हमने क्या बात की, टेंजिबल एसेट के रिगार्डिंग, अगर बुक वैल्यू है और ओरिजिनल कॉस्ट पर है कैसे होगा। अब बात कर रहे हैं इनटेंजिबल एसेट, ध्यान से समझना गाइस। अगर एसेट कौन सी है हमारी, इनटेंजिबल एसेट। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर इंटेंजिबल एसेट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और डिक्रीज, यूजुअली इसका अकाउंट नहीं बनता है। सिंपल आपको दिया होता है, लेट्स सपोज गुडविल की बात करें, मैं यहां पर लिख लेता हूं गुडविल, ठीक है, आपको इजी, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ठीक है, मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है 6 लाख और प्रीवियस ईयर है 8 लाख। अब बताओ, इस साल आपकी गुडविल की वैल्यू है 6 और पिछले साल है 8, बढ़ रही है कम हो रही है, डिक्रीज होती है, तो इसका मतलब गुडविल इनटेंजिबल एसेट कोई भी है तो वो राइट ऑफ हो रही है, मतलब वो अमोर्टाइज हो रही है। तो आपको पता है अमोर्टाइज कहां दिखाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो केवल ऑपरेटिंग में हमारा क्या हो जाएगा, एड बैक। ऑपरेटिंग निकालते समय मैंने बताया था वो एड बैक हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पर मैं ले लेता हूं 10 लाख और यहां पर है 6 लाख, इस साल हमारी गुडविल की वैल्यू है 10 लाख, पिछले साल थे 6 लाख, मतलब 4 लाख बढ़ रही है। इसका मतलब गाइस हमने गुडविल इंक्रीज हो रही है, इंटेंजिबल एसेट इंक्रीज हो रही है, तो गुडविल हमने क्या की होगी, परचेज की होगी। यस गाइस, परचेज। तो ये इन्वेस्टिंग में से पैसा जाएगा, तो इन्वेस्टिंग में से हम इसको माइनस कर देंगे। आई होप इंटेंजिबल एसेट की इंक्रीज और डिक्रीज से किस तरीके से इसको ट्रीट करेंगे ये भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, बहुत ध्यान से समझना है। इन्वेस्टमेंट के अंदर मैं इसको यहां पर दिखा देता हूं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में हमने क्या बात की थी, इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या आता है, इन्वेस्टमेंट के अंदर जो आता है वो आता है, पहली बात नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है गाइस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देखो, क्योंकि आपको पता है नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट में पहला आता है फिक्स एसेट, वो हम बात कर चुके हैं। दूसरा आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तीसरा आता है डेफर्ड टैक्स एसेट, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। चौथा आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये हमने ले लिया। फिर उसके बाद हम चलते हैं करंट एसेट पर। करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद आता है इन्वेंट्री, किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग। ट्रेड रिसीवेबल, ऑपरेटिंग। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लास्ट आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी यहां पर आता है, ठीक है गाइस। इनमें जो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वो हम कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है गाइस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। गाइस इसके बारे में अगर केवल ये दिया हुआ है कि इस साल का और पिछले साल का डेटा ये है, मान लीजिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बारे में दिया हुआ है, कितना, मान लीजिए करंट ईयर में है 10 लाख, प्रीवियस ईयर में 8 लाख, तो यहां से और कुछ नहीं बोला गया, तो यहां से बिल्कुल क्लियर है 2 लाख की आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देखिए यहां से इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, इससे बिल्कुल क्लियर है। अगर इंक्रीज हो रही है 2 लाख यहां पर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपने खरीदी होगी, तो ये आपकी इन्वेस्टिंग में से क्या हो जाएगी, माइनस। तो 2 लाख जो है वो इन्वेस्टिंग में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आपकी कितनी है 6 लाख और ये पिछले साल थी आपकी 10 लाख, ठीक है। अब बताओ अब क्या होगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो इसका मतलब 4 लाख आपकी कम हो रही है, तो आपने नेचुरल बात है बेची होगी, तो 4 लाख आपने सेल की है, सेल की है, तो ये 4 लाख आपकी इन्वेस्टिंग के अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, अगर केवल यही इंफॉर्मेशन दी हुई है। लेकिन कई बार और क्या दिया होता है गाइस, देखिए इसी से रिलेटेड बात कर रहा हूं, आपको दिया हुआ है कि एक इन्वेस्टमेंट है, वो कितने की है, 10 लाख रुपीस की, हमने उसको 9,60,000 में सेल कर दिया, और आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, किसके, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस। तो अगेन आपको क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए आपने अकाउंट बनाया, यहां पर दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपने अकाउंट बनाया डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट बैलेंस होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया, ठीक है गाइस, और यहां पर लिख दिया बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन, ठीक, सॉरी कैरिड डाउन, ये लिख दिया आपने। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट 10 लाख वाली 960 में बेची है तो बाय बैंक आ जाएगा, कितना आ जाएगा 960। लॉस में बेची है तो बाय लॉस ऑन सेल आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 40,000। और बाय डेप्रीसिएशन नहीं गाइस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर डेप्रीसिएशन नहीं लगता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, गलती मत करना। और यहां से बैलेंसिंग फिगर आएगा 2 में बैंक, जो आपने इन्वेस्टमेंट परचेज की है, ठीक है गाइस, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उस केस में आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ देखो गाइस, इससे कोई कैश फ्लो नहीं होता है, ये नहीं आएंगे। ये आपने परचेज किया है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टिंग में से क्या हो जाएगा माइनस। ये आपने क्या किया है सेल किया है, तो ये इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा ऐड। ये लॉस है तो लॉस तो आपको पता ही है, ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। और फाइनली इस तरीके से आप लोग अपनी किस में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग में इन सबको दिखा दोगे, ठीक है गाइस। तो फाइनली ये हुआ हमारा क्या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब बात आती है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। दैट इज वेरी इजी, बहुत आसान है। देखिए whether it is long term loans and advances और whether it is short term loans and advances, इनके बारे में क्या क्या होगा अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मान लीजिए पिछले साल, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि दिस ईयर हमारे हो रहे हैं 10 लाख, पिछले साल थे 8 लाख, 2 लाख बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो हमने दिए, तो हमारे पास से पैसा जाएगा, तो इन्वेस्टिंग में से ये क्या हो जाएगा माइनस। अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं डिक्रीज, मान लीजिए पिछले साल हमारे पास से 15 लाख और इस साल रह गए 10 लाख, तो इसका मतलब क्या हुआ डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब हमारे पास वापसी आ गए लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने दिए हुए, मतलब ये कम हो रहे हैं तो हमारे पास वापस आएंगे। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टिंग में हम इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है गाइस। लास्ट थिंग जो इसके अंदर आती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दूसरी जगह, तो हमें क्या मिलेगा, अगर शेयर में किया है तो डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट अगर हमने किस में किया डिबेंचर में तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो हमारा इन्वेस्टिंग में क्या हो जाता है ऐड हो जाता है गाइस, क्लियर है। तो फाइनली ये सारा का सारा मैंने आपको बताया किस तरीके से दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्लस माइनस करोगे, जहां से पैसा आएगा प्लस हो जाएगा और जहां पैसा जाएगा तो माइनस हो जाएगा, वो आप यहाँ पर दिखाते जाओगे जो भी है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है ब्रैकेट में, याद रखना माइनस को हमेशा ब्रैकेट में दिखाइए ज्यादा बेटर, क्योंकि और इसका टोटल फिर हम कहां दिखाएंगे गाइस आउटर कॉलम में यहाँ पर, और यहां पर फिर इसको शो किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो दो एक्टिविटी हो गई ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग, बाकी फाइनेंसिंग के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।